चले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात। बात को समझिए, आपके पास में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात जो है वो है 3n + 5 अनुपात 5n + 7 है। ठीक है, तब उनके n पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। nवे पदों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, nवे पदों का अनुपात ज्ञात करना है। देख लो, नमस्ते। देखो बेटा, क्वेश्चन ने ये कहा कि n पदों के योग का अनुपात, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात, मतलब पहली एक श्रेणी है, एक दूसरी श्रेणी है, दोनों श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात 3n + 5 और 5n + 7 है। इन्हीं समांतर श्रेणियों के nवे पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो पहली जो श्रेणी है, दो श्रेणी है ना, पहली जो श्रेणी है उसका प्रथम पद a1 है और सर्वांतर d1 है। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2 मान लो और सर्वांतर d2 मान लो। तो पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? n/2 2a + n - 1 × d, यही है। तो यहां पर हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी के लिए दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम पद जो है वो हमने मान रखा है a1 और सर्वांतर जो मान रखा है हमने वो d1, पहली श्रेणी के लिए। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी के लिए भी हमने क्या करा है, प्रथम पद को a2 माना है, सर्वांतर को d2 माना है। जहां तक बात क्लियर है? अब उसने कहा है प्रश्न अनुसार कि भाई इस श्रेणी के n पदों का योग और इस श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात इतना है। ठीक है, तो पहली श्रेणी के लिए n/2 2a1 + n - 1 × d1 ऐसे लिखेंगे ना। दूसरी श्रेणी में n पदों का योग कैसे लिखेंगे? n/2 2a2 + n - 1 × d2। ये वैल्यू है आपके पास में 3n + 5 / 5n + 7, इतना है। तो योग पूछा तो योग ही कर, तो रिजल्ट दिया है क्वेश्चन में। पहली श्रेणी का योग और दूसरी श्रेणी के योग का अनुपात दिया है, बटे दो दिए, तो अनुपात दिया उसका, बटे 2 से ये बटे 2 n से n, मतलब n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा? 2a1 + n - 1 × d1 बटे 2a2 + n - 1 × d2 बराबर 3n + 5 और 5n + 7। कोई दिक्कत नहीं ना। दो कॉमन ले लेते हैं, बचेगा a1, यहां पर कहीं दो है नहीं, बटे में चला जाएगा, n - 1 d1 बटे 2 बटे 2, यहां से भी कॉमन, a2 प्लस यहां आ जाएगा n - 1 d2 बटे 2। क्यों आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बटे में 2 क्यों आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल ऐसे है जैसे कहीं लिखो आप 2x, कहीं लिखो आप y। अब हम क्या इसमें से 2 कॉमन लीजिए, आप कहेंगे जब यही कॉमन लीजिए, जब है नहीं है कॉमन तो काहे के लिए लीजिए? ऐसा ही है ना, जब 2 कॉमन नहीं है तो काहे के लिए लीजिए? तो कॉमन हम किसी में कुछ भी ले सकते। अभी तक आप लोग यही पढ़ते हुए आए होंगे कि अगर 2x + 4y है तो 2 कॉमन ले लो तो x + 2y बचेगा। ऐसा समझ आता है ना? ऐसा समझ आता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, जब यही भी हम कॉमन ले सकते, नहीं आ रहा तो भी कॉमन ले सकते।
हाउ है जबरदस्ती लो। अब 2 लिया कॉमन इसमें से, तो इसमें तो था तो x बचा, इसमें नहीं था। अगर कॉमन ले रहे हैं, गुणा से कॉमन ले रहे हैं, तो वो वही चीज भाग में चली जाती है, और भाग से कॉमन ले रहे हैं तो वही चीज गुणा में चली जाती है। मान लो यहाँ कॉमन लेते 1/2, कहा साहब इसमें तो 1/2 नहीं है, जबरन ही लेने, तो यहाँ बचा x, 1/2 तो निकल जाएगा। अब बटे से 2 कॉमन लिया, इसके बटे में था नहीं, बटे में नहीं था तो गुणा में चला जाएगा, और गुणा में 2 नहीं था तो भाग में चला जाएगा। अब काय चला जाएगा, देखो करो हमने गुणा, कितना आएगा, अरे बोलो 2y बटे, इसमें गुणा करो कितना आएगा, 1/2x प्लस 1/2 गुणा 2y। अब बताओ ये कितना आया, जो बटे में 2 से बड़ा नहीं करेंगे, किससे, ये इससे काय में गुणा करें, 2 का दिया, कर तो दिया 2y/2, 2 में इधर आपने y/2 में नहीं करा हमने 2 का गुणा। नीचे दिया, शाबाश, 10th में पढ़, गजब गजब ही ढा रहे बिल्कुल है। गुणा भाग सीख लियो, पहले एक तरफ जाके पन्ने में बैठो, घर में जाके गुणा भाग सीखो थोड़े थोड़े, तो समझ में आया कि कॉमन लिया जाता है तो कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर देखो गुणा में 2 कॉमन लिया तो भाग में चला गया, ठीक, 2 से 2 कैंसिल। बेटा देखो कैलकुलेशन अगर मजबूत नहीं है ना तो वाकई में थोड़ा आप लोग बढ़िया मजबूत कर लियो। ये बचा आपके पास में a1 प्लस n-1 d1/2 बटे a2 प्लस n-1/2 इंटू d2 बराबर आपके पास में 3n प्लस 5/5n प्लस 7। बेसिकली आप समझना, ऐसे समीकरण एक मान लो, अब समझना, गौर से समझना। वो कह रहा है कि nवे पदों का अनुपात, क्या, nवे पदों का अनुपात। अगर हम कहें 5वें पदों का अनुपात, अगर हम कहें 5वें पदों का अनुपात, तो 5वें पद को आप लिखते हो a प्लस 4d, लिखते हो ना, 6वें पद को a प्लस 5d, 10वें पद को a प्लस 9d लिखते हो। तो nवें पद का अनुपात n-1 इंटू डी, भाई 5वें पद का 4 लिख रहे हैं ना, एक कम, तो nवें पद को कैसे लिखोगे, एक कम, n-1। इट मीन्स a प्लस, सूरत आपकी a प्लस एन डी लिखवाना चाहती हैं, a प्लस एन डी, एनवा पद पूछा एन ही लिख दिया। कभी 5वें पद में a प्लस 5d किया, नहीं, 5वें पद में 5वें पद को a प्लस 5d कभी लिखा, कितना लिखा बताइए, एक कम, मतलब a प्लस 4d लिखा ना, a प्लस 4d लिखा। तो जब जितने वे का हम नाम लेते हैं उससे एक कम लिखते हैं, तो n का नाम ले रहे हैं तो एक कम क्यों ना लिखा, शर्म आ रही क्या हमें, क्या नहीं, ये तो पूरी इक्वेशन है, एक पूरा पद बता रहे ना हम, ये तो समझाने के लिए बता रहे थे कि n-1d यानी एक कम d लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर nवे पदों का अनुपात कितना आएगा, ये आएगा a1 प्लस n-1 इंटू d1 बटे a2 प्लस n-1 इंटू d2, राइट। अब जरा तुलना करो, देखो यहाँ पर ये a1 है, ये a1 है, ये d1 है, ये d1 है, ये n-1 है और ये n-1/2 है, मतलब हमको n का मान चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर, तो ये जो n-1 है जो किसका भैया है, d1 का, और यहाँ पे d1 का भैया क्या है, n-1/2, भैया भैया मिल गए, कुंभ के मेले में बिछा गए थे, तो ये कैची गुणा कर दिया 2n-2 n-1, ये बचा 2n, n इस तरफ आया अपने मोहल्ले में,
और 2 इस तरफ चला गया पराए मोहल्ले में। 2n माइनस एन बराबर n बचा 2 में से 1 गया, 1 बचा n बराबर आ गया 1। उठा के हम रख देंगे इसमें। सर माइनस से नहीं आएगा। हाँ माइनस का 1 आएगा, इनकी सूरत आएगा देख लो जरा। 2 प्लस में से 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। भमानी दी ना रहो, ठीक है आएगा। सर माइनस की बनने अरे बेमतलब की बात है, जबरदस्ती की। पागल वागल हो गएगा एकदम। मतलब हम जब यही उठाएं तभी समझ में आएगा क्या सब कुछ। एन का मान यहां रखेंगे 3 गुणा 1 प्लस 5 बटे 5 गुणा 1 प्लस 7। 3 एकम 3, 5 3 8, 5 एकम 5, 7 5 12। 4 से कट रहा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। फाइनली अपने को पता चला 2:3 आ गया। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन समझिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा nवां पद b है तो सर्वांतर कितना होगा? सिंपल सी बात है। पहला पद a लगा लिया क्या? बन भी गया सबको? ठीक है। 7वां बना √2 √8 √18 √32 डॉट 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 का n पदों का योग। n पदों का योग। तो बोलना और पूछना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बताने की है। ठीक है। एक श्रेणी दी गई है अगले क्वेश्चन में, √2 √8 √18 √32 का n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें n पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। क्या हम इसे √8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो? बोलो। और ये बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 √2 बन जाएगा। 18 को आप 9 गुणा 2 लिख सकते हो। 9 का वर्गमूल लेंगे 3 √2, आगे जाएगा 4 √2। तो पहले से लिख लो ऐसे √2, फिर 2 √2, 3 √2, 4 √2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। ठीक है। अब प्रथम पद कितना है इसका? √2। सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से 1 √2 चले गए, √2 अकेला बचा। पदों की संख्या n ही है। n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये कितना आ जाएगा? n का मतलब n ही है, 2 इंटू a का मान है √2 प्लस n-1 इंटू d, और d का मान है √2। ठीक है। तो ये आया n/2 2 √2 प्लस √2n n √2 माइनस √2। ठीक है। n/2 2 √2 से 1 √2 चले गए, √2। ठीक है। और √2 कॉमन है, √2 कॉमन है। तो अंदर बचा 1 प्लस n बटे में आया 2। और सुन लो, या तो इतना ही लिखा रहने दो, या ऐसा भी हो सकता है कि √2 से 2 को काटेंगे तो √2 बार कट जाएगा। n+1 बटे √2। n+1 या 1 प्लस n, कौनो दिक्कत नहीं। n जोगा तो √2 से 2 को काट दिया, √2 बार कट जाएगा। ये समझ लो भैया कैसे कट जाएगा। 2 है, 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हो। इससे ये कट जाएगा तो 1 बटे √2 यानी कि बटे में √2 बचेगा। ठीक। और कोई क्वेश्चन रह गया?